गंगा का 7 पुत्रों को मारने की कहानी कुछ इस तरह है। भारतीय महाकाव्य महाभारत और पुराणों में पाई जाती है। यह घटना गंगा की अपने 7 संतानों के प्रति अत्यधिक सख्त और अनुशासन प्रिय प्रकृति को दर्शाती है। इस कथा का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से है, बल्कि यह गंगा के कर्म और उनके साथ जुड़े अन्य देवी देवताओं के संबंधों को भी उजागर करता है। गंगा के पुत्र के मारे जाने के पीछे विभिन्न कारण हैं और संस्कृत व्याख्याएं हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझ सकते हैं। नंबर 1, गंगा का स्वभाव और भागीरथ का तप। गंगा देवी का जिक्र भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यधिक सम्मान के साथ किया जाता है। गंगा का संबंध ब्रह्मा से है और उन्हें पृथ्वी पर पानी लाने का कार्य सौंपा गया था। गंगा का पृथ्वी पर आगमन बहुत ही अद्भुत था और यह घटना भागीरथ के कठोर तपस्या का परिणाम था। भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यह गंगा का पृथ्वी पर आगमन था, लेकिन उनके आगमन के समय उन्हें नियंत्रित करना भी आवश्यक था, क्योंकि गंगा का पानी पृथ्वी पर विनाशकारी हो सकता था। नंबर 2, गंगा के पुत्रों का जन्म। गंगा के 7 पुत्र थे, जिनका जन्म भगवान शिव से हुआ था। गंगा का विवाह महाराज शांतनु से हुआ था, जो एक महान राजा थे। शांतनु और गंगा से विवाह से पहले गंगा ने शर्त रखी थी कि वह किसी भी स्थिति में अपने पुत्रों को जीवित नहीं रखेगी। गंगा के पुत्रों का जन्म अत्यंत अद्भुत घटनाक्रम था। शांतनु के साथ विवाह के बाद गंगा ने अपने 7 पुत्रों को क्रमशः जन्म दिया, लेकिन जैसे ही वे पैदा होते गंगा उन्हें नदी में बहा देती। प्रत्येक पुत्र को जन्म देने के बाद गंगा उसे मरण के बाद नदी में बहा देती थी, और ऐसा ही उन्होंने 7 बार किया। नंबर 3, गंगा के 7 पुत्रों की मृत्यु का कारण। गंगा के 7 पुत्रों की हत्या के कारण को समझाने के लिए हमें गंगा के दृष्टिकोण और उनके द्वारा स्थापित किए गए नियमों को देखना होगा। गंगा ने अपने पुत्रों को मारने के बाद नदी में बहाने का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्होंने शांतनु से यह शर्त रखी थी कि वह कभी भी उन्हें निर्णय के खिलाफ नहीं बोलेगी। प्रत्येक पुत्र के मरण के बाद गंगा ने उन्हें मुक्ति दी, और यह क्रम उन्होंने अपनी कर्तव्य भावना के तहत किया। कहा जाता है कि गंगा ने अपने पुत्रों को मारकर यह सुनिश्चित किया कि वे पुण्य से मुक्त हो जाएं। गंगा की यह कार्रवाई एक प्रकार से उनके बच्चों के लिए वरदान बन गई, क्योंकि मृत्यु के बाद वे सीधे स्वर्ग को गए और उन्हें किसी भी प्रकार के सांसारिक दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा गंगा का यह निर्णय शांतनु से एक विशेष प्रकार का अनुशासन बनाए रखने के लिए था। शांतनु ने गंगा से कभी भी उनके निर्णय के खिलाफ नहीं पूछा और न ही उनके कर्तव्य पर सवाल उठाए। नंबर 4, शांतनु का दुख और गंगा का त्याग। गंगा के 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद शांतनु को गहरा दुख हुआ। वह अपनी पत्नी गंगा से बहुत प्रेम करते थे और उनके पुत्रों के मारे जाने से उनका हृदय बहुत व्यथित था। शांतनु ने गंगा से बार बार यह पूछा कि क्यों वह अपने पुत्रों को मार रही है, लेकिन गंगा ने उसे यह सब करने का कारण नहीं बताया। एक दिन शांतनु ने गंगा से इस बारे में पूछने का फैसला किया और उन्हें यह वचन दिया कि वह गंगा की शर्तों का पालन करेंगे। जब शांतनु ने गंगा से उनके पुत्रों के बारे में पूछा तो गंगा ने उनका सच्चाई बताई। उन्होंने बताया कि उनका यह काम एक उच्च उद्देश्य के लिए है और वे अपनी संतानों को संसार के दुखों से बचाना चाहती थी। गंगा ने कहा कि उनका यह कार्य उनके बच्चों के लिए अत्यधिक लाभकारी था, क्योंकि उन्हें तुरंत मुक्ति मिलती और वे स्वर्ग के अधिकारी बन जाते। नंबर 5, गंगा का गुप्त रूप। गंगा का यह कार्य एक गहरी और गूढ़ शिक्षा देता है। उनका यह कार्य हमें यह सिखाता है कि कभी कभी हमारे कर्मों और निर्णयों के पीछे एक उच्च उद्देश्य होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। गंगा के द्वारा अपनाई गई सख्त नीति इस बात पर का प्रतीक है कि जीवन में अनुशासन और कर्तव्य का पालन करना महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। नंबर 6, भागीरथ का महत्व। इस सारी कथा में भागीरथ का बहुत बड़ा योगदान था। भागीरथ, जो कि गंगा के पृथ्वी पर आगमन के लिए तपस्या कर रहे थे, बाद में अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पुनः पृथ्वी पर लाने का प्रयास करते हैं। भागीरथ की तपस्या का फल गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के रूप में मिलता है। भागीरथ का यह कार्य एक महान उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि सत्य और कर्तव्य के प्रति समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गंगा द्वारा अपने 7 पुत्रों को मारने का कृत्य भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में एक गहरा संदेश छिपाए हुए हैं। यह कृत्य गंगा के उच्च उद्देश्य, उनके संतानों के कल्याण और उनके द्वारा पालन किए गए कर्तव्य के प्रति शक्ति का प्रतीक है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारे अंतिम उद्देश्य के लिए आवश्यक होते हैं। गंगा की इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि सच्चे धर्म और कर्तव्य के पालन में कभी भी कोई समझौता नहीं होता है।